मुकेश एक छोटे से गांव का लड़का था, जहां हर कोई अपनी जिंदगी को लेकर संतुष्ट था। लेकिन मुकेश के सपने बाकी लोगों से अलग थे। गांव में ज्यादातर लोग खेतों में काम करते थे या मजदूरी करते थे। मुकेश का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मुश्किल से परिवार का पेट भर पाते थे। मुकेश ने बहुत छोटे उम्र से ही यह देख लिया था कि गरीबी इंसान को कितना हेल्पलेस बना सकती है। उसे स्कूल जाने का मौका तो मिला, लेकिन किताबें और अन्य जरूरतों के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता था। मुकेश का सपना था कि एक दिन वह ऐसा कुछ करेगा जिससे उसका नाम दुनिया जानेगी। लेकिन सवाल था, कैसे? गांव के एक दोस्त ने एक दिन मुकेश को बताया कि शहरों में लोग YouTube चैनल चलाकर खूब पैसे कमा रहे हैं। मुकेश को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे इंटरनेट पर वीडियो देखकर लोगों का मनोरंजन करने का विचार बेहद रोमांचक लगा। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी से एक सस्ता मोबाइल फोन खरीदा, जिसे उसने पुराने कपड़े बेचकर जमा किया था। मुकेश के पास न तो कैमरा था और न ही कोई माइक, लेकिन उसमें था सपना, और वह सपना इतना बड़ा था कि उसके सामने यह सारी कमियां छोटी लगने लगी। उसने सबसे पहले गांव की छोटी छोटी घटनाओं को अपने फोन से शूट करना शुरू किया और उन्हें YouTube पर अपलोड किया। लेकिन शुरुआत में व्यूज नहीं आए। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, मुकेश, ये क्या कर रहा है? वीडियो बना के क्या मिलेगा? तू पागल तो नहीं हो गया है? ये सब शहर वालों के लिए है। तू अपनी सूरत देखी है कभी आईने में? और सारे लोग उसका इतना मजाक उड़ाने लगे कि मुकेश के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुकेश को पता था कि उसे अपने सपनों का पीछा करना है। वह हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ महीनों बाद भी मुकेश के वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे। गांव के लोग उसे ताने मारते, बड़ा यूट्यूबर बनेगा ये, लेकिन इसके पास तो मोबाइल भी ठीक नहीं है। मुकेश का मन टूटने लगा था। उसे यह एहसास होने लगा कि गरीब होने की वजह से वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन मुकेश के लिए सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने एक वीडियो में अपने गांव की सच्ची कहानियों को दिखाने का फैसला किया। उसने गांव के संघर्ष, गरीबी और किसानों की समस्याओं को वीडियो में कैद किया और उन्हें बहुत ही भावुक अंदाज में प्रस्तुत किया। ये वीडियो अचानक से वायरल हो गया। लोग उसकी कहानी से प्रभावित हुए और उसके चैनल को सब्सक्राइब करने लगे। मुकेश की उम्मीदें फिर से जाग गई। उसने और भी वीडियो बनाए जिनमें गांव के लोगों की कहानियां थीं। धीरे धीरे उसका चैनल बढ़ने लगा और उसे पहली बार YouTube से कमाई होने लगी। मुकेश का चैनल तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही मुकेश का वीडियो वायरल होने लगा और चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, मुकेश के बचपन का एक दोस्त रामू, जो पहले उसका मजाक उड़ाता था, अचानक उसके पास आया। रामू ने मुकेश से माफी मांगी और कहा कि वह भी मदद चाहता है। मुकेश ने उसे माफ कर दिया और चैनल के काम में उसे शामिल कर लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन एक दिन रामू ने चैनल से जुड़े सारे पासवर्ड बदल दिए और चैनल को हड़पने की कोशिश की। उसने मुकेश से कहा, अब यह चैनल मेरा है और अब मैं इसे चलाऊंगा। तू एक गरीब था और गरीब ही रहेगा। मुकेश को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन मुकेश के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। मुकेश का सपना एक ही रात में चकनाचूर हो गया। अब मुकेश के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसका YouTube चैनल, जिसे बनाने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब रामू के हाथों में था। मुकेश को बहुत गहरा धक्का लगा। एक समय तो उसे लगा कि वह सब छोड़ दे और किसी नौकरी की तलाश में लग जाए, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कह रही थी कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। मुकेश ने फैसला किया कि वह फिर से शुरुआत करेगा। उसने एक नया चैनल बनाया, लेकिन इस बार उसे फिर से शून्य से शुरू करना था। इस दौरान मुकेश को पता चला कि रामू ने उसका पुराना चैनल बंद कर दिया था, क्योंकि वह उसे चला नहीं सका। लेकिन तभी उसके जीवन में एक बड़ा संकट आया। उसके पिता को गंभीर बीमारी हो गई और उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। मुकेश के पास अभी भी उतने पैसे नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करवा सके। इस वक्त मुकेश के पास दो विकल्प थे। या तो वह अपने पिता के इलाज के लिए YouTube छोड़ दे और नौकरी ढूंढे, या फिर वह अपनी मेहनत जारी रखे और अपने चैनल के जरिए पैसे कमाने की कोशिश करे।
मुकेश ने फैसला किया कि वह YouTube पर ही ध्यान देगा। जब मुकेश पूरी तरह से टूट चुका था, तभी उसे एक अज्ञात ईमेल प्राप्त हुआ। उस ईमेल में लिखा था, मैं तुम्हारे संघर्ष को समझता हूं और तुम जैसे मेहनती लोगों की मदद करना चाहता हूं। तुमसे मुलाकात करना चाहता हूं। मुकेश को लगा कि यह कोई और धोखाधड़ी हो सकती है, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह उस व्यक्ति से मिलने का फैसला करता है। मुलाकात करने पर उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मैनेजर था, जिसने मुकेश के पुराने वीडियो देखे थे और उसकी सच्चाई को पहचाना था। उस व्यक्ति ने मुकेश को एक बड़ा ऑफर दिया, एक प्रसिद्ध यूट्यूबर के साथ कोलैबोरेशन। यह ऑफर मुकेश के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन इस बार वह सतर्क था। उसने ऑफर को स्वीकार किया, लेकिन अपने पुराने अनुभव से सीखते हुए हर कदम पर सावधानी बरती। मुकेश का नया चैनल तेजी से बढ़ने लगा और कोलैबोरेशन के जरिए उसने और भी बड़े सब्सक्राइबर तक पहुंच बनाई। इस बार उसका चैनल और भी तेजी से सफल हुआ और उसने अपनी सच्ची मेहनत से बहुत पैसा कमाया। के इलाज के लिए अपने वीडियो में अपने संघर्ष और गरीबी की सच्चाई दिखाई। इस वीडियो ने पूरे देश का ध्यान खींचा। कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आए और मुकेश के पिता का इलाज हो पाया। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। जिस रामू ने पहले उसे धोखा दिया था, वह अब गरीबी और कर्ज के बोझ तले दब चुका था। उसके पास मुकेश से माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मुकेश ने उसे माफ कर दिया, लेकिन इस बार उसने रामू को अपने काम में शामिल नहीं किया। उसने उसे समझाया कि जीवन में सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है और धोखे से कुछ भी हासिल नहीं होता। मुकेश की जिंदगी में जब सब कुछ ठीक लगने लगा, तभी एक बड़ा ट्विस्ट आया। उसके नए चैनल पर अचानक स्ट्राइक आ गई। उसकी कई वीडियो किसी स्पष्ट कारण से हटा दी गई। मुकेश ने YouTube से संपर्क किया, लेकिन उसे कोई उचित जवाब नहीं मिला। मुकेश फिर से परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत में बड़ा यूट्यूबर बनना नहीं है, लेकिन तभी एक नई बात सामने आई। यह सब उसके खिलाफ साजिश थी। उसके कुछ यूट्यूबर ने मिलकर उसके चैनल के खिलाफ झूठी रिपोर्ट्स दर्ज करवाई थी। मुकेश ने अपने सभी फैंस के साथ इस बात को शेयर किया और एक बड़े सोशल मीडिया अभियान की मदद से उसने अपने चैनल को बचा लिया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से जीत गया था। इस बीच उसका चैनल और भी तेजी से बढ़ने लगा। अब मुकेश एक सफल यूट्यूबर बन चुका था। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स थे और वह अपने वीडियो के जरिए न सिर्फ पैसे कमा रहा था, बल्कि लोगों की जिंदगी में बदलाव भी ला रहा था। वह गरीबों की मदद करने के लिए अपने चैनल की कमाई का एक हिस्सा दान करता था, लेकिन सफलता के साथ साथ उसके जीवन में नई चुनौतियां भी आईं। कई लोग उसकी निंदा करने लगे कि वह अपनी गरीबी का फायदा उठा रहा है। कुछ लोगों ने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए कि उसने अपनी कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। मुकेश के लिए यह एक नया संघर्ष था। उसने सोचा कि क्या वह सही कर रहा है या फिर उसे अपनी राह बदलनी चाहिए। एक दिन मुकेश के चैनल पर एक बड़ा ब्रेक मिला। उसे एक बड़े ब्रांड ने प्रमोशन के लिए ऑफर दिया। यह ऑफर उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन इसके लिए उसे कुछ शर्तें माननी पड़ती। ब्रांड चाहता था कि मुकेश अपने चैनल का फोकस बदलकर सिर्फ मनोरंजन पर लगाए और सामाजिक मुद्दों से दूरी बनाए। यह मुकेश के लिए कठिन निर्णय था। उसने इतनी मेहनत से अपना चैनल बनाया था, जिसमें उसने गांव के संघर्षों और गरीबों की कहानियों को दुनिया के सामने रखा था। मुकेश ने सोचा, क्या मैं पैसे के लिए अपने उसूलों से समझौता कर सकता हूं? कई रातों तक सोचने के बाद मुकेश ने ब्रांड का ऑफर ठुकरा दिया। उसने अपने उसूलों और अपने चैनल के असली मकसद को नहीं छोड़ा। उसने महसूस किया कि YouTube उसकी सफलता का जरिया था, लेकिन वह इस माध्यम का इस्तेमाल समाज में बदलाव लाने के लिए कर रहा था। उसके इस फैसले के बाद मुकेश को और भी बड़े ब्रांड्स और मीडिया हाउसेस ने संपर्क किया, जो उसकी सच्चाई और उसकी मेहनत की कद्र कर रहे थे। अब मुकेश न सिर्फ एक सफल यूट्यूबर था, बल्कि एक प्रेरणा भी बन चुका था। लोग उसके संघर्ष और उसकी सच्चाई से प्रेरित होकर उसे फॉलो करने लगे। मुकेश की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसने अपने उसूलों को नहीं बदला। मुकेश न सिर्फ एक बड़ा यूट्यूबर बन चुका था,
बल्कि वह अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बन चुका था। उसकी कहानी ने लाखों लोगों को यह सिखाया कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से काम करने से ही सफलता मिलती है। अब मुकेश अपने पुराने गांव लौटकर वहां के बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने में लगा है, ताकि वे भी उसकी तरह अपने सपनों को पूरा कर सकें। एक गरीब यूट्यूबर कैसे बना, एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चाई और मेहनत से ही असली सफलता पाई जा सकती है। मुकेश यूट्यूबर की कहानी हमें सिखाती है कि गरीब होना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने सपनों के प्रति डटे रहना सबसे बड़ी ताकत है। कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और बेल आइकॉन की घंटी दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर स्टोरी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।